यस फ्रेंड, मैं एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लेने वाला हूं। रेडी? जरा एक्सरसाइज खोल लीजिए। आर्याबेन जी, मेरा आवाज आ रहा है बच्चा? हाँ सर, आ रहा है। गुड, क्योंकि एक नए लोकेशन पे मैं बैठा हूं, तो वहां दूसरा लेक्चर चल रहा है, यहाँ दूसरा लेक्चर चल रहा है। चलो, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज नंबर 10, पेज नंबर 120। आदित्य भाई सुन रहा है बेटा? आरती? हाँ सर। हाँ सर। चलो, पेज नंबर 120, एक्सरसाइज नंबर 10। बेटा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो चलेगा, उस प्रकार का ये क्वेश्चन है। लाइन ड्रॉ कर लीजिए। बच्चे बड़े आराम से आ रहे हैं, किसी को घाई नहीं है कि सर कहाँ भाग जाएगा। विपिन भाई आ गए बेटा? विपिन भाई? हाँ सर। लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेटा? हाँ। करिए। और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, क्योंकि कैपिटल मुझे दे दिया है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट की इफेक्ट खोपड़ी में रखेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट की इफेक्ट खोपड़ी में रखेंगे। फट फट चलें। हेलो सर। हाँ बोल। सर पांडे को अंदर लेना था, वो बोल रहा है नेटवर्क इशू की वजह से वो बाहर चला गया। ऐसे भी पांडे, तू भी तो लास्ट लेक्चर में नहीं था मुंबई? सर था मैं। ले लिया पांडे को अंदर। हाँ सर। पांडे नहीं था? ओम? हाँ सर।
पांडे किधर था लास्ट टाइम? सर पांडे नहीं था, मैं था, हाँ वो बोल रहा हूँ। चलिए, एक्सरसाइज 10, पेज नंबर 120। आरती बच्चा तू पढ़ेगी और आर्या तू आंसर देगी। हाँ सर। चल बेटा पढ़ना चालू कर। From the following receipts and payments account, KBP Engineering College, Nashik, for the year ending on 31st March 2019, and additional information, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019, and balance sheet as on that date, receipts and payments account for the year ending 31st March 2019. आर्या Receipt बेटी side करते to जाना balance, बेटा। to balance brought down. Cash in hand 18,000, cash at bank 1,04,400. मत पढ़ बेटा। बोले आर्या। Opening asset. ओपनिंग एसेट और ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाने वाले नहीं है, तो इसको सिर्फ खोपड़ी में रखना, इसका इफेक्ट शो करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाने वाला नहीं हूँ। चल बेटा। To interest 55,000. अमाउंट मत पढ़। Income. To subscription. Income. To life membership fees. Income. अबे ओ लाइफ मेंबरशिप फीस भूल गए क्या? साले घास खाने लग गए क्या? सर बोला। आरती किधर जाएगा? ये तो गलत बोल रही है। Asset. अरे तेरा दिमाग खराब है, ये डेबिट में है, दूसरा इफेक्ट एसेट में दे रही है, Liability. तो कुछ भी बोला कर। ए बोल, बोल, बोल। दिमाग नहीं है? आरती बोल। Sorry sir. आरती Sir, बोल। income side. अरे लाइफ मेंबरशिप फीस, साले सबके सब गधे लोग का लेक्चर चल रहा है इधर। चिरंजीव भाई आपको तो कोई पूछ ही नहीं सकता है ना? हाँ हार्दिक भाई। यस सर। बोल बेटा आंसर। लाइफ मेंबरशिप फीस। सर लाइफ मेंबरशिप फीस एक्सपेंडिचर सर। तेरी मम्मी पीछे क्या पप्पा को है तो बोल, झाड़ू तेरे को फटका मारे। बोल झाड़ू का फटका मारे क्या? सर हाँ बोल। सर क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। हेत गलत है रे, बराबर कोई बोल नहीं रहा ठीक से। Add to capital Add to fund. capital. एड टू कैपिटल फंड, करेक्ट आंसर। ये कैपिटल रिसीट है, आप बेसिक में देखो लिखा है, और ये कम से कम 5 बार आ चुका है। चले सबके सब गधे लोग इधर पैदा हुए हैं। ये पहली बार आ रहा है क्या? इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, कुछ भी लपेट पे लपेट लगा रहे हैं। अरे ये डेबिट इफेक्ट है, क्वेश्चन में डेबिट है, गिव सेकंड इफेक्ट क्रेडिट। इट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फी रोज रोज थोड़ी मिलती है। आर्या मीनिंग सिखाया क्या? हाँ सर। तो फिर कैसे तुम लोग का ये हो रहा है पढ़ाई? सॉरी सर। आरती बहन जी यस सर। आंसर क्यों नहीं आ रहा है? पहली बार आ रहा है क्या ये? नो सर। तो फिर आना ही चाहिए ना बच्चा। आप दे एक एक क्वेश्चन निकाल के देखना, आपको कम से कम 5 बार मिलेगा। मैंने कम से कम बोला है। इट इज कैपिटल रिसीट,
बार बार नहीं मिलता। चल आगे, बोलने की जरूरत नहीं है। कैपिटलाइज, ऐड टू कैपिटल, अंडरस्टूड है। हाँ, उन लोग बोले इसको रेवेन्यू करो तो मैं रेवेन्यू करूंगा, बाकी नो नीड टू स्पेसिफाई। दिस इज कैपिटल रिसीट, ऐड टू कैपिटल। चल बच्चा, To donation. income, To tuition fees. income, To term fees. income, To sundry receipts. income, To admission fees. Revenue. income, income, Payment sides. By salaries to teaching staff. expenditure, By electricity charges. Sorry. expenditure, By books. asset, By furniture. asset, By stationery. expenditure, By fixed deposit. 31st March 2019. asset, By balance carried down. Cash in hand, cash at bank. closing asset, चल Additional information. Books 6 lakh. ये बुक्स आपको ओपनिंग क्लोजिंग करके दिया है 6 लाख। ऊपर देखो बुक्स आया है 61,000 का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? yes, sir. तो ओपनिंग बुक्स में जो बुक परचेज किया है वो ऐड होगा। पॉइंट नंबर 1, टिक मार्क बुक्स बिकॉज बुक्स आर परचेज्ड। ऊपर कितने का बुक परचेज किया जरा देख तो बच्चा। 61,000. 61,000 का। इज इट क्लियर? और लास्ट में वापस 6 लाख का बोला, मतलब हमको 61,000 का डेप्रीशिएशन भी करना है। तो डू 2 टिक मार्क्स ऑन बुक्स, 1 परचेज, सेकंड फॉर डेप्रीशिएशन, 1 फॉर परचेज, सेकंड फॉर डेप्रीशिएशन। चल, Furniture 3,19,000. ओपनिंग एसेट, एसेट टू एसेट। तो क्लोजिंग एसेट में बैठेगा ओपनिंग एसेट का इफेक्ट खोपड़ी में रख, 319। बाद में बोलता है 3 लाख हो गया, तो 319 में से 3 लाख कैसे हो गया भाई? Depreciation, sir. Depreciation, understood है। At the same time, one more furniture purchase above you see। तो फर्नीचर पे कितना टिक मारू बेटा? 2 tick mark. 2 टिक, 1 परचेज, 1 डेप्रीशिएशन। रिपीट, कितनी टिक एक मारू? purchase, एक depreciation. हाँ, डू 2 टिक मार्क्स प्लीज ऑन फर्नीचर। चल बच्चा, Fixed deposit 9,10,000. पहले वो बिल्डिंग फंड पढ़। हाँ सर, building fund 10 lakh. 10 बोलो। crore. liability, Sir 10 lakh. लायबिलिटी टू लायबिलिटी, ओपनिंग भी लायबिलिटी, क्लोजिंग भी लायबिलिटी। पहले तो हर एक फिगर का 2 इफेक्ट्स अपने को सोचना है। हर एक फिगर का 2 इफेक्ट्स अपने को सोचना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लायबिलिटी टू लायबिलिटी, क्लियर है? हाँ सर, क्लोजिंग का अमाउंट नहीं दिया, क्लोजिंग का अमाउंट नहीं दिया तो अपने को वो सेम पकड़ लेने का, अपने को वो सेम पकड़ लेने का मतलब 10 लाख। क्लोजिंग में भी वो 10 लाख ही होगा, ये बोलना है यस। चल बेटा, Capital fund 9,47,400. फिक्स डिपॉजिट है ना पहले, वो पढ़ा ना, फिक्स डिपॉजिट एसेट टू एसेट, समझा कि नहीं? और ऊपर देख और एक फिक्स डिपॉजिट आया, तो एक काम कर, फिक्स डिपॉजिट पर भी टिक मार्क कर ले। फिक्स डिपॉजिट ऊपर देख कितने का आया नया, जरा देखो तो बेटा नया कितने का आया। 8,50,000, ठीक है, तो ये फिक्स डिपॉजिट में नया फिक्स डिपॉजिट अपन ने जो किया ऐड करे, तो इधर फिक्स डिपॉजिट पे टिक मार्क करे। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है,
ओपनिंग एसेट का इफेक्ट शो नहीं करना है। ओके चलो, Adjustments. 50% of donation are for a building fund and the balance is to be treated revenue income. रिपीट रिपीट 50% donation are for a building fund and the balance is to be treated revenue income. चल बोला रिया। half add to building fund और दूसरा इफेक्ट दूसरा नहीं, उसी का आधा आधा करने का है ना। एक इफेक्ट तो क्वेश्चन में है ही ना, डोनेशन हाँ में। सेकंड अपन इनकम बोले थे, डोनेशन एक इफेक्ट इधर रिसीट में है, हाँ अब दूसरी इफेक्ट अपन इनकम बोले थे। अभी इनकम की जगह पे वो इनकम वाले का दो टुकड़ा कर, आधा रख इनकम में और आधा उसको कहाँ ऐड करना है, बिल्डिंग फंड बिल्डिंग फंड में। डोनेशन की एक इफेक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में है, आई सपोज टू नोटिस ओनली द सेकंड इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट पहले मैंने नक्की कर दिया इनकम, ओके राइट है। अभी वो एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि वो डोनेशन जो है वो आधा बिल्डिंग के लिए है, आधा रेवेन्यू रखो। मतलब इनकम में आधा बताइए और और आधा इनकम को तो आधा है बिल्डिंग ही। में ऐड करिए। आप वो जो डोनेशन है ना, वो जो डोनेशन है उसके बाजू में चाहिए तो नंबर 1 लिख दीजिए, डोनेशन के बाजू में नंबर 1 लिख दीजिए। मतलब क्या, जब भी वो डोनेशन आएगा तो मैं एडजस्टमेंट नंबर 1 को रिफर करके आधा आधा कर लूंगा, क्योंकि आधा अपने को बिल्डिंग फंड में ऐड करना है और आधा इनकम में शो करना है। आधा प्लस आधा मींस 1 इफेक्ट। वन एक इफेक्ट क्वेश्चन में, एक इफेक्ट मुझे देनी है क्रेडिट। पहले तो मैंने हाँ सोचा सर इनकम है और अब मैं सोचता हूँ आधा इनकम आधा बिल्डिंग फंड में ऐड कर। एक काम कर, बिल्डिंग फंड पे टिक मार्क कर दे। बिल्डिंग फंड देख नीचे दिया ना, मतलब एडजस्टमेंट के ऊपर का वो जो टेबल है उसमें बिल्डिंग फंड मिला, हाँ सर बिल्डिंग फंड मिला। दर्शन बाबा हाँ सर। हाँ चलो, हनी बच्चा बिल्डिंग फंड पे टिक मार्क किया। हाँ सर क्रिश बाबा हाँ सर। चलो बेटा आगे चल। ओ डोनेशन के बाजू में नंबर 1 लिखा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ मतलब क्या, जब भी डोनेशन आएगा तो अपन नीचे का एडजस्टमेंट एक को एक बार रिफर कर लेंगे कि वो उसका सेकंड इफेक्ट कैसे चाहता है। डोनेशन का सेकंड इफेक्ट एडजस्टमेंट नंबर 1 कैसे चाहता है तो अपन पढ़ लेंगे और आधा आधा ऐसा अपन इफेक्ट दे देंगे। चल बच्चा, Outstanding subscription 5,300. टिक मार्क add to subscription asset सब्सक्रिप्शन सेकंड इफेक्ट asset करेक्ट। सेकंड इफेक्ट एसेट। Life membership fees are to be capitalized at लाइफ add मेंबर्स to capital कैपिटलाइज fund बोलने की जरूरत नहीं थी ना, अपन तो पहले से ही समझ के बैठे हैं ना बच्चा, हाँ अपन को तो मालूम ही है ना। ठीक है, तो बाजू में सी लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चल बच्चा जरा हेडिंग बेडिंग मार दे। हाँ एक्सरसाइज नंबर 10 पेज नंबर 120 इन द बुक्स ऑफ KBP Engineering College. Exercise 10, page number 120 in the books of KBP Engineering College. Income and expenditure account
for the year ended 31st March 19. Expense rupees, income rupees. Upward chale babu. Closing balance sheet as on 31st March 19. Liability rupees. Assets rupees. मेहुल भाई कर रहे हैं, नमीरा, नयन बच्चा, निकेत भाई मैगी खा के आए क्या? सर। हाँ सर। हाँ, आज क्या खाया? खाना। अरे खाने में क्या खाया लल्लू? गोबर खाया क्या? रोटी सब्जी। तो बोलना सीधा, क्या खाया तो खाना ही खाएगा ना तू। जानवर तो है नहीं कि गोबर चाटेगा। साला होशियारी मारता है। सवाल का जवाब तो कभी तूने दिया है क्या? हाँ, 12वीं तक पहुंचा है। ओ निकेत भाई। अरे सर, रोटी सब्जी खाया है। नहीं, मैंने पूछा ऐसे ही, सवाल का कभी जवाब दे सका है क्या तू? हाँ सर, सॉरी। तीर्थ भाया। हाँ सर। रेडी बेटा? हाँ सर। चलो आरती बच्चा चालू कर। रिसीट फटफट चल अभी। आरती बच्चा चालू कर, किधर भाग गई? हाँ सर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन एंड कैश एट बैंक। हाँ, तूने ड्रॉ कर लिया बेटा? हाँ सर। चालू करें अपन सब लोग। आर्या हाँ सर। चल बेटा, स्टार्ट कर वंस अगेन। फर्स्ट आइटम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन एंड कैश एट बैंक। आंसर Opening दिया asset. बेटा। यस इट इज Opening asset. एसेट। चलते जाओ। तो ओपनिंग एसेट का मतलब मेरे को कुछ करने का नहीं है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का नहीं है। नहीं है। चल बच्चा, चल। आरती क्या कर रही है? हाँ सर, घड़ी टू में इंटरेस्ट। क्या तेरे को? चल। Income. सब्सक्रिप्शन। अरे Income. इंटरेस्ट बोली क्या? हाँ सर, टू हाँ सर, इंटरेस्ट। उसका आवाज क्रैक हो रहा है थोड़ा। अच्छा, मेरे को सुनाई नहीं दिया। मैं बोला ये कैसे चल रहा है सब। इंटरेस्ट सब लोग लिख लेना भाई, इसका आवाज क्रैक हो रहा है। चलो, टू सब्सक्रिप्शन। Income. ये तो देख के बोलना। आरती तेरे को दिखता है क्या? हाँ सर। एक बार बोलती नहीं है क्या? सब्सक्रिप्शन टिक मार्क है ना बेटा? हाँ सर। अभी अमाउंट के साथ पढ़ा कर। व्हाट इज द अमाउंट? ओके सर। 28,300. 20,300। And leave line please because there is tick mark. चल बच्चा। टू लाइफ मेंबरशिप फीस। चल बेटा, चल बोलने के साथ। Add to capital. कैपिटल फंड लिख लें। Add life membership fees. Purchase हाँ, कैपिटल के लिए हमेशा 8-10 लाइन का इलाका छोड़ देना, नीचे 6-7 लाइन और छोड़ दे। चल बच्चा। टू डोनेशन 7 लाख। अरे बाजू में क्या दिखता नहीं क्या तेरे को कुछ? 1 लिखा है। वो आरती 1। तो देख पढ़ना। अभी नीचे 1 पढ़।
वो आरती बच्चा क्या कर रही है? एक्चुअली सर वो मैंने नीचे नहीं लिखा है सर वन, अरे डोनेशन के सो बाद आइडिया वन नहीं हो लिख। रहा है सर। डोनेशन जो है ना आइटम, हेलो, हाँ सर। उसके बाद में ऐसा वन लिख, वन, जस्ट वन, और अभी नीचे वन पढ़। ओके सर। 50% of donation are for a building fund and the balance is to be treated revenue income. हो गया ना? ये डोनेशन का कनेक्शन था ना बेटा, हाँ सर। इसलिए उधर ऊपर अपन ने क्या वन लिखा, ताकि नीचे एडजस्टमेंट नंबर वन को अपन कनेक्ट कर सके। डू यू एग्री विथ मी? कनेक्ट कर सकते हैं। हो गया ना कनेक्ट? यस सर। तो अभी आधा हाँ सर। और आधा बिल्डिंग फंड को आप बढ़ा देंगे, ऐड करेंगे। पहले इनकम में लिख बाय डोनेशन, ब्रैकेट में लिखे 50%। कितना का 50% बेटा? 7 lakh sir. 3,50,000. तो 50% कितना आएगा? 3,50,000. 50,000. विधि बेटा समझता है ना? विधि जैन? हाँ सर. हाँ। और आधा डोनेशन बिल्डिंग फंड में ऐड कर। बिल्डिंग फंड बोलेगा तो लायबिलिटी साइड में खड़ा आएगा बिल्डिंग फंड, उसमें ऐड करूंगा डोनेशन 50% इधर को 3,50,000। आरती आंसर दिख रहा है बेटा मेरा स्क्रीन पे? हाँ सर। आधा डोनेशन इनकम, आधा डोनेशन इधर बिल्डिंग फंड में मैंने ऐड किया हूं। आधा प्लस आधा एक इफेक्ट हो गया ना बेटा? एक इफेक्ट। एक इफेक्ट क्वेश्चन में है और अपन ने आधा आधा करके एक इफेक्ट दूसरा दे दिया। चल बच्चा। सर हाँ बोलो। सर हमने 2018 का पहले क्यों नहीं लिया इसमें? हाँ ले सकते हैं, अभी आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने देखा इसलिए मैंने, बाकी पहले अपने को 18 से ही चालू करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो वहाँ से भी अपन चालू कर सकते थे, अभी इसने चालू कर दिया तो मैं बोला चलो इसको चला दो। बाकी मेरे को हमेशा पहले साल से चालू करने का अच्छा लगता है। अब इसको रिसीट बेटा पूरा कर लेने दे, बाद में मैं पहले 2018 को लेता हूँ। मानिया यू आर ओके सर. बेटर, और मैं उसी के पक्ष में हूँ। ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर विथ लास्ट ईयर बैलेंसेस। समझना बेटा, ये बेटर रहता है। अब इसने चालू कर दिया तो मैं भी इसके साथ चालू हो गया, लेकिन ये प्रॉपर मेथड नहीं है। प्रॉपर वही है कि पहले अपन ओपनिंग बैलेंस से चालू करें। ठीक है, मैं उसके ऊपर आता हूँ, जरा इसको भी कवर अप कर लेंगे इतना हिस्सा। चल बेटा। To tuition fees 12,30,000. Income. बाय ट्यूशन फी ले ले, इनकम ले ले, 12,30,000, मजा लीजिए। चल बच्चा। To term fees 2,08,000. 2,08,000। To sundry receipts 8,000. Income. 8,000 आउटर ले ले। राजू भाई लिख रहा है बेटा। रिया बहन जी आप आई है क्या? हाँ सर। हाँ चल बच्चा। To admission fees revenue 65,000. Income. बेटा अभी पेमेंट साइड पे मत चला जाना। सर अपन पहले लास्ट ईयर का एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला चालू करना करेंगे। चाहिए था। भले एक बार चालू कर दिया, मैं कुछ बोला नहीं, वाला चलो निपट लेते हैं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। चल बच्चा अभी जरा नीचे दे तो देख तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, और इसमें अगला प्रीवियस ईयर जो लास्ट ईयर था ना उसको पहले लेना, क्लोजिंग बाद में लेना। चल बेटा पढ़ तो देख तो। फर्स्ट Books बुक्स, यस 6 lakh.
एसेट टू एसेट, ओपनिंग एसेट अपने को यहाँ शो नहीं करना है, इधर खाली देख ले बुक्स। क्लोजिंग एसेट 6 lakhs, ऑन बुक्स देयर आर हाउ मेनी टिक मार्क्स? 2 tick mark. तो 3-4 लाइन छोड़ दे। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो, Furniture, 3,19,000. आर या आंसर एसेट टू Asset. एसेट? Asset. ओपनिंग एसेट नहीं है, खाली क्लोजिंग एसेट में शो करे। फर्नीचर बेन जी टिक मार्क है क्या? हाँ सर, 2 है। आरती बेन जी आप जरा बोलिए ना, हाँ सर। तो जब पढ़ेंगे तभी टिक मार्क दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ सर। हाँ तो बोलने का ना। चलो, Building fund, 10 lakh. Liability. लाइबिलिटी टू लाइबिलिटी, ओपनिंग लाइबिलिटी की इफेक्ट खोपड़ी में रख, क्लोजिंग की एंट्री इफेक्ट पेश कर। 10 लाख ले, इनर ले, एड कर डोनेशन। मानिया बेटा दिख रहा है? हाँ सर। Tick mark है। बेटा 13,50,000 आउटर कॉलम। मानिया बच्चा? हाँ सर। चलो, Fixed deposit, 9,10,000. एसेट टू एसेट, एफडी ले रे, 9,10,000 टिक मार्क है रे, इनर ले रे, टिक मार्क है रे, इनर ले रे। चलो बच्चा, Capital fund, 9,47,400. 947,400 कैपिटल फंड लगा लें। लाइबिलिटी ओपनिंग लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग लाइबिलिटी। चलो, सर एडजस्टमेंट की ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। पहले अपने को बेटा ये लास्ट ईयर का आइटम देखने का, फिर रिसीट पेमेंट ही चालू करना चाहिए। अभी रिसीट पहले हो गया, कोई बात नहीं, अभी तू पेमेंट चालू कर। समझा ना? हकीकत में पहले तो यस लास्ट सर। ईयर से ही मुझे चालू करना चाहिए था, लेकिन अभी ठीक है, चालू हो गया तो मैंने फिर भी अपने आंसर को एक मेथड में बचाए रखा, जैसे मुझे करना चाहिए था। प्रियल बच्चा समझती है, सुनती है? हाँ सर। ओम भाई समझ रहे क्या? कृति? Yes sir. हाँ समझी ना बेटा, पहले अपने को लास्ट ईयर से ही चालू करना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर. चलो, पेमेंट साइड, बाय सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ। Expenditure. सैलरी ले भाई, आउटर ले रे, 11,70,000 आउटर चले बच्चा। चल बेटा, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000. चल बेटा, बाय बुक्स 61,000. बुक का क्या करूं बेटा? Add. Add to books assets. See, add to books परचेसिस लिख दे बेटा। कितना है जी? 61,000. 6,61,000। चल बच्चा, बाय फर्नीचर 51,000. बोल बेटा। Add. Add to furniture, परचेस ले रे, 51 ले रे। बाय स्टेशनरी 21,850. रिपीट।
Buy stationery 21,850. Expenditure. स्टेशनरी चल बच्चा Buy fixed deposit 31st March 2019 8,50,000. बेटा ये Add. हमने लास्ट दिन को कराया है, एफडी में ऐड कर लीजिए एडिशनल, नया एफडी कराया 31 मार्च को, इसके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। 8,50,000 बेटा टोटल बोल दे कितना हो गया एफडी हमारे पास। 17,60,000। ये अल्फा नहीं आती है कि अल्फा किसकी फ्रेंड है? वो एथ हाँ सर। किसकी फ्रेंड है ये अल्फिया? सर आई डोंट नो। बच्ची दिखती नहीं है। चलो Buy balance carry down cash in and cash at bank. 16 Closing cash asset. in. कैश ले 16,650, बैंक ले 2 lakhs, चल बेटा आरती बच्चा आगे बढ़। Sir adjustment करूं हाँ एक दूसरे 50% of the उसमें अपन ने लास्ट ईयर का पहले लेने का जो ले लिया, तो अभी इस साल का जो भी बाकी है उसको तेरे को बोलना पड़ेगा ना बेटा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आइटम बुक्स कितना है? sir 6 lakh. ओपनिंग 6 लाख, क्लोजिंग भी 6 लाख, तो क्लोजिंग 6 लाख बाहर जाएगा तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा? तेरे को पूछ रहा हूँ। 61,000। 61 ना बच्चा, क्योंकि अपने को 6 लाख लाना है, तो डेप्रिसिएशन बेटा डेप्रिसिएशन 61,000, प्लीज रिफर दिस। Yes sir. Furniture 3 lakh. सेकंड इफेक्ट है बेटा। Expenditure में जाएगा. यस, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स ले ले, डेप्रिसिएशन ले ले 61,000 इनर शो कर रे, डेप्रिसिएशन बुक्स 61,000 चले। चल बच्चा Furniture 3 lakh. फर्नीचर देख, फर्नीचर कितना दिखता है बेटा? 3,70,000. अपने को इसको 3 lakhs करना है, मतलब 3 lakhs को क्या 70,000. 70,000 depreciation। नहीं 3 lakhs को अमाउंट को क्या बोलेंगे? 3 lakhs के अमाउंट को एक शब्द दीजिए। Book value. नहीं रिया बहन जी। Closing value. नहीं कृष भाया, लटको लटको। चलो सचमुच तुम लोग को मारूं तो पाप लग सकते क्या मेरे को? बोलो। सर मार्केट प्राइस।
अरे मानिया बेंजी वाह, लपेटो लपेटो। चलो भाई चलो, गलत है। सेल वैल्यू, हाँ सेल वैल्यू, ये सेल वैल्यू है। वो तीर्थ तेरा दिमाग खराब है। इसको बोलते हैं रिजल्टिंग फिगर। रिया जी याद आया खोपड़ी में? और 70,000 को लेस करूंगा उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। हाँ उसको क्या बोलते हैं मगर? एडजस्टिंग फिगर। याद आया क्या? हाँ सर। हाँ पक्का याद आया? हाँ सर। हाँ सबके सब कोरे लोग हैं। कोरे समझते हो? बैंक। लेस डेप्रिसिएशन। हमारे गुजराती में बोलते हैं धोएला मूला जेवा छे। वो मूला होता है ना, मूला मानिया, मूली मूली, हाँ सर। जैसे गोरी गोरी चमकती है रास्ते पे, हाँ सर। मगर मुंह में डालो तो मालूम पड़े कितना तीखा फीका वैसा ऐसा है। ऐसे तुम लोग सर। धोए धोए हुए मूले के जैसे हो। सुना? चलो भाई सेकंड इफेक्ट बोलिए, किधर जाएगी? एक्सपेंडिचर। Depreciation amount 70,000. Expenditure. Furniture 70,000. I would try to be drunk. Tan 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 tan. तो मान्या ये कौन है ए तेरा? मान्या। हाँ जरा, ओ मान्या, सॉरी सर। मैं सुबह निकलता हूँ ना मंदिर में, तो एक आदमी काले कुत्ते को लेके निकलता है। अभी आश्चर्य ये है, मैं मंदिर मलाड में जाता हूँ, वो काले कुत्ते को लेके निकलता है तो पूरे गली के कुत्ते उसके पीछे भागते हैं। और मैं अपने आप को बचाने के चक्कर में रहता हूँ कि मैं अपने आप को कैसे सेव करूं। क्या हंसती है रे? अरे ये तेरे भाई को भी जरा संभाल के रख। सुना क्या? 1,31,000। और यहाँ तो एक एक का जिसका वजह था ना टेलीफोन नंबर नोटिस हो जाता है। उसको बोलना सर ने ऐसा बोला, छोटा भाई है लगता है तेरा। हाँ सर, अरे गलती से हुआ सर। इसीलिए उसको बोला सर ने बोला है, रस्सी से Sorry, बांध के sir. रखो इसको। हाँ सर। चलो चलो अपना आरती बच्चा, हाँ सर। घड़ी घड़ी तेरे को चल चल बोलेगा। सर एडजस्टमेंट वाला करूं? हाँ तो और नहीं तो क्या करेगी? यहाँ मलाई कुल्फी बनाएगी? नहीं सर। पढ़। 50% of donation are for building fund and the balance हो गया ना वो। चल outstanding subscription rupees 5,300. Add to subscription. Second effect asset. सब्सक्रिप्शन ऐड करो रे, 5,300 ले ले। टोटल बाहर निकाल दे। $33,600। बेटा सेकंड इफेक्ट किधर जाएगी? Asset. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। Outstanding subscription 5,300. Sir, life membership fees are to be capitalized. अपन तो पहले ही कर चुके हैं ना बच्चा, हाँ सर। कुछ करना हाँ है? सर। चलिए टोटल कीजिए, मजा लीजिए, फटफट चले भाई, टोटल करो सब लोग। क्रिश भाई आगे बढ़ो। सर बोलूं?
बोलू सर? मैं बोलिए टोटल 19,37,400 19 लाख 37,400 37,400 और 20 देना सेल्फ पेमेंट उसमें बहुत ही सरप्लस बोल बेटा। सर 5,59,550 तो क्वेश्चन का नीचे से देख के बोलते हैं क्या गिन के बोलते हैं? गिन के सर, गिन के। सर हो गया। सर मेरा हो गया कब का, पहले ही कर दिया। भरोसा नहीं है तुम लोग पे, एक भी सर- बच्चा भरोसे लायक नहीं है मेरे सामने। सर मैंने पहले ही करके रखा है सब सम्स। मेरे को भरोसा नहीं है, बात समाप्त हो गई। सब कलयुग के लोगों, एक भी बच्चे का मेरे सामने कोई रिपोर्ट करो अच्छा हो तो बताओ कि सर मैं दूध का धोया हूं। चलो गिनो फटाफट। तो आधे लोग छूट जाते हैं बीच बीच में से, क्या मालूम उन लोग का ये क्या चला जाता है। अब ये देवेश भाई छूट गए। एक तो नेट का ऐसा इश्यू है, घड़ी घड़ी में 15 लोगों को अंदर कर चुका हूँ। मेरा पढ़ाने से ज्यादा ध्यान तो इधर होता है, कौन गया कौन आया। सर ऑफलाइन क्लास कब चालू कर रहे हो? अरे भाई गवर्नमेंट का परमिशन मिलेगा तो करेगा ना, मेरे को तेरे को अंदर कराने का क्या? नहीं सर। फिर तुम लोग को सबको भी मैं जेल में लेके जाऊंगा, जेल में क्लास लूंगा, आओगे क्या? क्यों चलेगा। हाँ अकेला रहेगा। अबे क्या चलेगा? चलेगा देखो। सर इसी बहाने लाइव हो जाएगा। उसके बहाने लाइव हो जाएगा। अरे ये आइडिया अच्छा दिया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। चले तेरे मम्मी पापा को पूछ, मेरे को धोने को सब लोग आ जाएंगे इधर। चलो जेल में लाइव क्लास हो जाएगा उस बहाने। देखो तुम्हारा दिमाग कितना सड़ेल है, उस बहाने जेल में लाइव क्लास चालू करेंगे। और उधर की चाय पानी खाएंगे पिएंगे पुलिस का। 550 हाँ सर, फ्री 550 ऑफ कॉस्ट। हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो स्विट्जरलैंड की जेल भी बड़ी बढ़िया होती है। जेल में सबको वो डबल बेड दिया जाता है, जेल में रेफ्रिजरेटर होता है, मतलब हीटर होता है, वहां तो ठंडी बहुत होती है, टेलीविजन होता है, जिम्नेशियम होता है, लाइब्रेरी होती है। अपने घर में जो सुविधा नहीं होती है स्विट्जरलैंड की जेल में होती है। बोलो शैतानो, सर फ्लाइट टिकट बुक करूँ? क्या फ्लाइट की टिकट बुक करूं? साले गजब है। वहां की जेल भी इतनी बढ़िया है, और सुबह शाम तुम्हारा डॉक्टर चेकिंग करते हैं कि भाई कैसा है। इधर कोई साला अपने को पूछने भी नहीं आता है कि कैसा है। बहुत उधर सुविधा है। सुबह में तुमको जूस भी देते हैं, और 2 टाइम चाय नाश्ता देते हैं, 2 टाइम खाना पीना देते हैं, जिम्नेशियम ये वो, डॉक्टर, टीवी। आप सोच लीजिए कि इतनी सुविधा तो अपने को सालों घर में भी नहीं देते कोई, वहां की जेल में। चलो भाई टोटल मारो। ये सब सुन के लोगों को ऐसा लगता है अपन स्विट्जरलैंड में जेल में रहना पसंद करें। 15,31,950। कितना आया ओए? सर 15,31,950 यहाँ से मैं सूरत मार दे सकता हूँ रितेश को। 31,950 चेक कर भाई, चेक कर सब लोग। मैं तो तुम लोग बोल रहे हैं लिख रहा हूँ जान। राइट है राइट है। हाँ टोटल कीजिए बच्चे लोग। अक्षर भाई टोटल कर रहे हैं बच्चा। अमन जी, अमी, भाविक भाई आपकी तो आवाज ही बंद है। ये लॉकडाउन में आपका आवाज लॉक हो गया है क्या? नहीं सर है आवाज, अच्छी बात है। और वजन कितना बढ़ाया भाविक तूने? ओ भाविक, घटाया क्या घटाया? क्यों वजन लॉकडाउन में? तू तो यार मजबूत इंसान है, इसलिए मेरे को पूछना पड़ा। कितना घटाया बेटा? नहीं बोलेगा। गायब। 5 किलो 5 किलो? चला काटा तो सही है ना पहले?
सर झूठ बोल रहे हैं, मेरे को अभी मिला था, कुछ नहीं कटा है। ए भाई, तुम ब्राह्मण हो यार, सच्चा बोला करो कम से कम। गजब के लोग हो, ब्राह्मण लोग ऐसा झूठ बोलेंगे तो फिर किसके ऊपर मैं भरोसा और करूं? हेत भी तो झूठ बोलती है ना, वो भी ब्राह्मण है। ये तो अभी वनठेल ब्राह्मण है, वनठेल समझती है? वनठेल नहीं मतलब सर। बोल रहे हो सर। एत का तो मेरे हाँ, वनठेली में वनठेली तो निचली पायरी में है, एत का तो कोई क्रेडिट ही नहीं है, वो तो ठीक है, उसके माँ बाप की क्रेडिट खा रही है, बाकी उसका कोई ऐसा काम ही नहीं है कि मैं उसको क्रेडिट दूं। सर, लगता है सुन ही नहीं रही है, नहीं, सब सुन रही है। ये शैतान आत्मा है ना, अपन मन में बोलते वरना अभी तक बोलती सर। नहीं, वो सब सुन रही है, पक्का बोलता हूँ मैं। ये शैतान लोग हैं। रिया बच्चा हो गया? हाँ हो गया। समियान बेटा टोटल मारा? रोहन? हाँ सर, कर रहा हूँ। पर स्तुति? हाँ सर हो गया। स्वराज भाई, खाते हो क्या कुछ? हाँ सर। तेरा वजन बढ़ा कि नहीं? चलो, सब लोग का ध्यान मेरे को रखने का। एक 100 ग्राम लोग हैं। तृप्ति? उमंग बाबा? हाँ सर। हो रहा है बेटा? हाँ सर। रोशनी? यस सर। गौतम शर्मा, आप आ गए क्या मुंबई में, कि अभी भी राजस्थान डटे हो? वो प्रथम भाई, तुम्हारा वीडियो बंद करो भाई, तुम भी झाड़िया हो गया मजबूत। चलो, सब एकदम लट्ठे कट्ठे हो गए हो लॉकडाउन में। एक सच्ची कहानी कर रहा हूँ क्रिश भाई, शायद अपने में हाँ सर। वो यहाँ की एक छोकरी का अहमदाबाद के छोकरे के साथ वो सगाई नक्की हुआ था। अभी छोकरी 9 महीने में बहुत मोटी हो गई, तो छोकरा फेल कर रहा है, उसको पास नहीं कर रहा है। सर आप बताए हो ये। हाँ बोलो। हाँ सर। क्या ये मैं वो बोल रहा हूँ, अभी लफड़ा चल रहा है मेरा, अहमदाबाद जाने का हो सकता है। सुना? हाँ सर। अपने भी बच्चे लोग एक झाड़िया हो गए हैं। अभी वो प्रथम दिखा है, पहलवान हो गया है। वो सुमो पहलवान होते हैं ना, मालूम है? चाइना और जापान में हाँ सर। 450 किलो का एक होता है। 4.5। हाँ, तुम लोग को 10 जन को एक कांटे में रखो, उसको अकेले को रखो। चलो, हो गया तो अपन आगे बढ़ेंगे। बेटा टोटल बोल दो क्रिश। 28,81,950. ठीक है बेटा, लिख लो यार। ओम भाई किया टोटल? प्रथम मेहता किया बेटा? यस सर। समियान हो गया बेटा? यस सर। अम्मी बच्चा टोटल किया? आरती तेरा हो गया बेटा? हाँ सर। चार्मी? हाँ सर। वो डिंकी बेंजी आई है क्या? नहीं? हाँ सर। अच्छा, चलो। लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन बेटा होमवर्क दिया था, किसी को कोई डाउट था क्या? नो सर, कुछ डाउट नहीं। विपिन भाई, चांदी मेरे बच्चा, चिरंजीव भाई, आपको तो डाउट हो ही नहीं सकता। चिरंजीव भाई चलो, बोलेगा ही नहीं। विपिन भाई, कोई डाउट है बेटा?
सर मैं नहीं किया था। करना चाहिए ना बेटा, तो ही मालूम पड़ेगा ना क्या, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैं भी जानना चाहूंगा। लास्ट लेक्चर में आपसे चला गया था, बाहर था मैं। वापस देख ले, कर ले। हाँ, पूरा लेक्चर तेरे को तो मोबाइल में आता है ना, मैं सबके मोबाइल में भेजता हूँ। हाँ सर मिल जाता। हाँ, देखने का बेटा, छोड़ने का नहीं है। ज्योति तूने किया ये? कीर्ति पांडे, लास्ट लेक्चर में तू भी किधर था? सर कॉलेज लेक्चर था। कौन सी कॉलेज रे? ठाकुर। वो मीटिंग थी, लेक्चर किधर था? वही सर मीटिंग ही थी। वो मीटिंग में क्या हुआ? सर वो टर्मिनल का एग्जाम कैसे देने का वो बताए। अरे यार, ये शर्म नहीं आता है? सर फाइन मार रहे थे नहीं लोगों को जाएंगे तो। टर्मिनल का एग्जाम के लिए रात को मीटिंग रखते हैं, उनको लीक ऐसा करके परेशान मत किया करो। ओके सर। चलिए, मैं इलस्ट्रेशन में से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मेरा इलस्ट्रेशन के बाजू आ जाइए, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। सिमिलर वन, जरा देखता हूँ कौन सा तुमको लगता है कि मैं दूं अच्छा लगेगा होमवर्क के लिए। ऐसे बहुत से तो हो गए हैं। सर 10th वाला। ऐसा ही है क्या? सर वैसा नहीं है, हाँ उसमें एंट्रेंस फीस का कुछ अलग दिया है। एंट्रेंस फी का अलग दिया, मैं समझा नहीं बेटा। कैपिटलाइज ऐसा कुछ बोला है क्या? सर उसमें ना कैपिटलाइज ये सब कुछ भी नहीं बोला है, फिर भी उसको कैपिटल फंड में ऐड किया हुआ है। ये सब हीरे लोग हाँ हैं। सर। तुम चिंता मत करो, नीचे पहले एडजस्टमेंट डाल दो, एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज। ये बहुत मिस्टेक है भाई, इतना मिस्टेक है ना। अभी मैं इन लोग के साथ क्या लड़ू? आप हर चैप्टर में मिस्टेक देखेंगे, और आपने देखा होगा मैं कितनी मिस्टेक निकाल चुका हूँ। लिख ले लिख यस ले। सर। क्वेश्चन नंबर, चलो 10 ही ले लेते हैं, आप बोल रहे हो तो। कैंसलेशन वाला क्वेश्चन है बेटा, ऐसे सस्ता है। सर पेज खाली नंबर। वो एडजस्टमेंट नीचे डाल दो, एडजस्टमेंट में 5 सब लोग लिखो तो। एंट्रेंस फीस are to be capitalized. देखो, इसी को करना है कि ये मैं कराऊं, आपको लगेगा तो। नहीं सर इजी है ये वाला, टफ नहीं है। नहीं, फिर भी दूसरा ले लेना बेटा, मैं इसको करा देता हूँ बाद में। एंट्रेंस भी कैपिटलाइज में भी लिख लेता हूँ, अगर फिर वापस वो दिन में भी भूल जाऊंगा। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड। सर हाँ बोलो। सर अगर ये क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज नहीं दिया रहता तो किधर जाता? तू बोल। अरे बोल ना। सर वही हाँ। क्लोजिंग लायबिलिटी। और नहीं तो क्या, रहने तो। क्लोजिंग लायबिलिटी भी चलेगा बेटा, क्योंकि लास्ट ईयर का ही है ना। मत लिख तो भी चलेगा बेटा, लायबिलिटी में ही तो रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डज नॉट मेक मच डिफरेंस। मेरे को लगा रिसीट साइड में दिया है, इट इज ओपनिंग लायबिलिटी में ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंटिन्यू एज लायबिलिटी टू लायबिलिटी एड टू कैपिटल। मेरे को लगा एंट्रेंस भी रिसीट में दिया होगा, यहाँ तो कुछ है नहीं। रहने दे भाई, मैं ही कराऊंगा ये क्वेश्चन, मैं दूसरा पढ़ता हूँ। तो ज्यादातर मैंने करा दिया रे, 5 6 सब हो गया है। क्रिस भाई देखो तो, 7 8। हाँ सर। मेरी बात हुई 280 बाय 290 तक दी जाता सर पेज है। नंबर 85 वाला हो गया है? नहीं 9 नहीं हुआ है। 9 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ। हाँ Ninth सर ले वो ले। करवाओ ना। हाँ ले 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 ले, 9th ले ले, चल 9th ले ले।
कौन पढ़ने का इच्छुक है? सर मैं पढ़ती हूँ। हाँ, मानिया मगर तेरे भाई को समझ गई ना? हाँ हाँ सर। हाँ, उसको बोलना सर भी परेशान हो गए तेरे से। हाँ सर। चल, क्या नाम है उसका बदमाश का? सिद्धेश। सिद्धेश। वो भी पढ़ाई करता है क्या? हाँ सर, 10th में। 10th में? हाँ। ओहो, कौन सी स्कूल में? सेंट मेरीज। बराबर है। उधर भी ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं क्या? हाँ सर। गुड, चल बेटा पढ़। Following is the receipts and payments account of Pernil Sports Club Pune, and additional information given below. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as on that date. Receipts to balance brought down 5,000. बेटा आंसर कौन करेगा? इसको आंसर देने की इच्छा है। नयन, तू बेटा आंसर करेगी? नयन, वो माने, वो माने, साला सुनता भी नहीं है। हाँ सर। देखा, मैं सोता था क्या रे? नहीं मुझे जरा प्रॉब्लम हो रहा है ना, 10 बार डिस्कनेक्ट हो रहा है इसी पे। डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर रहने दे भाई, तू मत बोलना। किसको बोले? रिया बहन जी। हाँ सर। हाँ चल, आवाज निकाल तेरा बड़ा। ये वापस पढ़। To balance brought down. ओपनिंग असेट। ओपनिंग एसेट, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का है, सावधान। चल बेटा। To subscription 2016-17. ओपनिंग असेट। 17-18. इनकम। फिर 18-19 भी है। हाँ 18-19 दोनों वो असेट में एंड ये इनकम। समझा? बराबर है बेटा। To donations. 16, 17, इनकम। 18 दोनों ओपनिंग एसेट, क्योंकि वो जूना है ऐसा। और 18-19 दिस इज फॉर करंट ईयर इनकम, मतलब लास्ट के 2 साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। हाँ, एसेट। हाँ चल बेटा। To entrance fees. इनकम। To life membership fees. रेवेन्यू है तो इनकम। बेटा पूरा पढ़ना, मानिया दिखता नहीं है तेरे को? Sorry sir. चल। To tournament receipts. इनकम। Payment side by bank overdraft repaid. कैंसल हो जाएगा ना वो तो। बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज रीपेड, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो रीपे हुआ होगा ना बेटा। हाँ ओपनिंग लायबिलिटी और वो कैंसल हो जाएगा। इधर एक इफेक्ट है, तू कैंसल की बात मत कर। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया तेरे को कि कैंसल की भाषा बोलेगी तू। इधर एक इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट तेरे को देना है। ओवरड्राफ्ट ओपनिंग लायबिलिटी। हाँ करेक्ट। ओवरड्राफ्ट रीपेड, मतलब पहले ही दिन अपने उसको रीपे कर दिया, तो लास्ट ईयर का ओवरड्राफ्ट होगा, उसको रीपे किया ना, तो लास्ट ईयर का ओवरड्राफ्ट होगा, मतलब लास्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट में लैब्ड साइड में। रिया समझी बेटा? हाँ सर। तो हो गया, तो ओवरड्राफ्ट ओपनिंग लायबिलिटी, ओवरड्राफ्ट ओपनिंग लायबिलिटी, क्रेडिट है, ओपनिंग लायबिलिटी बोले तो डेबिट, ये क्रेडिट वो डेबिट। चल बच्चा। By salaries. एक्सपेंस। Electrical charges. चल। एक्सपेंस। Municipal taxes. एक्सपेंस। Purchase of sports materials. एक्सपेंस। General expenses. मतलब सुन लो, अभी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह ऐसा कुछ होगा तो मैं इसको एसेट में लेके जाऊंगा। ये मैं आगे एक आध बार बोला हूँ, कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो एक्सपेंस में भी गिने जा सकते हैं, एसेट में भी गिने जा सकते हैं, डिपेंड्स कि वो कैसे प्रकार के हैं। बोलने के लिए मशीन होता है, जैसे पंचिंग मशीन, स्टेपलर मशीन, भले मशीन है
लेकिन इसको एक्सपेंस ही गिनना चाहिए क्योंकि वो छोटी छोटी आइटम्स है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अपने को ये स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस भी आ सकता है, एसेट में भी जा सकता है। दोनों आंसर को फिलहाल जिंदा रख, बाद में सिलेक्ट करता हूँ। चल, जनरल एक्सपेंसेस, Expense. layered expenses, Expense. repairs to ground, Expense. tournament expense, Expense. by balance carried down, cash in hand, cash at bank. Closing asset. Additional information, 50% donation are for building fund. आधा इनकम में एंड आधा एड टू बिल्डिंग फंड. समझा बेटा? आधा बिल्डिंग फंड में। एक काम कर, वो डोनेशन है ना, उसके बाजू में नंबर 1 लिख। अभी तक क्वेश्चन सोल्व किया ना, ऐसा ही हुआ नहीं है? हाँ सर। आधा डोनेशन इनकम ले ले, आधा डोनेशन बिल्डिंग फंड लाइब्रेरी में शो कर। एक इफेक्ट इधर दिया है रिसीट में, दूसरा इफेक्ट इनकम आधा और आधा क्लोजिंग लाइब्रेरी अंडर द हेडिंग बिल्डिंग फंड। मानिया समझती है बेटा? एक इफेक्ट इधर है, यस सर। दूसरी इफेक्ट में एक जगह पे नहीं दे रहा हूँ, उसका टुकड़ा कर रहा हूँ, आधा आधा। रिया बेटा समझ रही है? हाँ. एकदम सेम पॉइंट है ना, अभी अपन ने सोल्व किया वो। हाँ. बाजू में एक नंबर लिख दे, मतलब जब ये डोनेशन आएगा ना रिसीट पेमेंट में, तभी अपन रिफर करना है एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट नंबर 1 आफ्टर रीडिंग आधा इधर आधा उधर। ऐसा करने का है होमवर्क आपको। चल बच्चा। 70% of entrance fees should be capitalized. 70% एट. हाँ 70% सी का डाल। सर एंट्रेंस फीस पे सी आएगा ना? हाँ एंट्रेंस फी आगे है ना, एंट्रेंस फी बेटा देख तो मिला क्या? हाँ सर। 70% कितना आएगा? 70% कितना आएगा बेटा? 1700 है ना? 17 7 119 1190. तुम कभी पढ़ा आता है क्या तुम लोगों को? 17 7 119 हम लोग ऐसा बोलते थे। 70 7 119 ये गुजराती रहे हम लोग। सुना क्या? तो उतना अमाउंट को आपको कैपिटलाइज करना है बेटा, और बाकी का अमाउंट जो रहेगा ना 30%, 17 3 51 510, so 510 you do as income and the remaining you will add to capital. समझ में आया बेटा? यस सर। बाजू में लिखते हैं 70% सी। चल बेटा। Subscription rupees 500 for the year 2016-17 and 1000 for the year 2017-18 are still in arrears. Repeat. Subscription rupees 500 for the year 2016-17 and rupees 1000 for the year 2017-18 are still in arrears. बेटा जरा देख तो 16-17 का मिला कितना था? 2000 सर। उसके बाद में टिक मार कर। अभी भी 500 बाकी है, मतलब वास्तव में 16-17 का आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना होगा बेटा? 1500. अरे 2500 मानिया, तेरा दिमाग नहीं चलता? सर 2500 2016-17 का बोला ना सर आपने? मैंने 16-17 का पूछा, अभी भी 16-17 का 500 गेट आउटस्टैंडिंग। तो 16-17 का जरा देख तो आगे मिला कितना? सर 2000 है। और अभी 2000 मिल गया, फिर भी 500 बाकी है। मतलब वास्तव में लास्ट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था बेटा? सर 2500 हुआ। क्या समझा क्या? हाँ सर। 2000 तो मिला बेटा, मिलने के बाद भी मैं बोलता हूँ कि 500 आउटस्टैंडिंग। सुना? तो एक काम करो, 16-17 के ऊपर टिक मार्क कर। चलो, और 17-18 का बेटा यट आउटस्टैंडिंग कितना है? 1000। हाँ 17-18 का मेरे को मिला कितना देख तो आगे पेज पे? 3000।
50,000 मिला, उसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि 17-18 का 1000 बाकी है। वास्तव में 17-18 का कितना बाकी होगा बेटा? 4,000। तो वो 17-18 पे भी टिक कर, एडिशनल 1000 ओपनिंग में ऐड कर, 1000 सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, मतलब दो इफेक्ट किधर गई बेटा? एसेट टू एसेट। ओपनिंग में भी ऐड कर, 500 भी 1000 भी, लास्ट टू लास्ट ईयर का भी, और वो अभी भी लेना बाकी है येट आउटस्टैंडिंग, तो क्लोजिंग एसेट में आएगा। मतलब टू इफेक्ट्स एसेट टू एसेट। समझ में आया बेटा? यस सर। टिक मार्क कर 16, 17, 17, 18। यदि ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ से जाएगा तो इनर में आएगा। रिया बच्चा सुनती है? हाँ सर। और वो इनर में रहेगा, उसके नीचे लिखने का ऐड एडिशनल। 16-17 में 500 एडिशनल कर, 17-18 में 1000 एडिशनल कर, और उसका सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग एसेट में डाल दे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 16-17 500 क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और दूसरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 17-18 1000। रिया बहन जी सुना? हाँ सुना। एकदम समझता है? कुछ पूछना तो बेटा पूछना, तेरे डाउट से दूसरों को भी भला हो जाए, ये मान के। सर हाँ बोल। ये 3 साल का दिया तो 3 बैलेंस शीट बनेगा ना, मतलब ऐसे 2 इफेक्ट देने जाए तो? तू कैसे बात करती रही है? तीसरे साल का तो इस साल का, वो तो इनकम है ना बेटा। लास्ट ईयर में दोनों अपने आप मिलके बैठेंगे ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 3 साल का बैलेंस शीट थोड़ी बनाने का तेरे को। लास्ट टू लास्ट ईयर वाज आउटस्टैंडिंग, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर यू हैव टू शो इन द ओपनिंग बैलेंस शीट ओनली। अच्छा सर। ऑल्सो यू हैव टू शो इन ओपनिंग बैलेंस शीट ओनली। तो 3 साल का बैलेंस शीट थोड़ी बनाने का तेरे को बेटा। नहीं समझी? हाँ समझा सर। मेरे को लगा 16-17 वाला जो है ना वो साल के बैलेंस शीट में जाएगा। वाला भी 17-18 में आ गया। हाँ ठीक है। हाँ वो आउटस्टैंडिंग 2-3 साल से कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं। हाँ कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है, एसेट में बैठते जा रहा है। और अभी भी वो ये 18-19 में भी वो आउटस्टैंडिंग चालू है, 16-17 वाला। सुना? हाँ सर। आउटस्टैंडिंग। और कोई डाउट बेटा? नहीं सर। चल बच्चा आगे बढ़। Following are the balances appeared in the books as on 1st April 2018. Building fund. सब लोग सुन लो, वास्तव में आंसर यहाँ से शुरू होने का। हमेशा मैं बोलता हूँ ऑलवेज स्टार्ट विद द बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर। ऑलवेज स्टार्ट विद द बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर। तो ये सब इधर दिया है आपको यहाँ से चालू करने का। चल बेटा पढ़ तो। बिल्डिंग फंड ₹47,000। टू इफेक्ट्स लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी। रिया सुनती है? हाँ सर। इधर टिक मार कर, क्योंकि वो कुछ था ना बिल्डिंग फंड अपने को डोनेशन को गिनने का था, ऐसा बोला था ना। फर्स्ट एडजस्टमेंट 50% फर्स्ट एडजस्टमेंट। टिक मार्क हियर इन बिल्डिंग फंड। वो डोनेशन जो आया इसमें ऐड होएगा, और अपना आंसर यहीं से चालू करना है, एडजस्टमेंट नंबर 4 से। आंसर स्टार्टिंग से चालू नहीं करना, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बोला। ऑलवेज स्टार्ट विद द बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर। ये रहा बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर। चलो बच्चा। बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000। देखो बेटा ये 32 ऑलरेडी हो चुका है अपना, क्योंकि अपन रीपेड बोले थे ना ओवरड्राफ्ट। यस सर। तो वो हो गया है। मतलब इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन। एक ही एक बात हम 2 बार बोले, मानिया? यस सर। किसी को अपन न्योता देवे आना, वापस बोले आना, तो क्या 2 बार आने का उसको? नहीं सर, एक ही बार आना। इसको ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन। 2 बार बुलाएगा तो अपन 2 बार जाएंगे नहीं, 2 बार खाएंगे नहीं। ऐसे यहाँ भी ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी था स्टार्टिंग में, तो अभी वापस वो बोल रहे हैं ओवरड्राफ्ट था, और वही अमाउंट आप चेक कर लो आगे के पेज पे। फर्स्ट आइटम
ओवरड्राफ्ट 32 मिला क्या रिया बहन जी? हाँ सर। तो इसको कुछ नहीं करना है, छोड़ दे, ऑलरेडी हो चुका है, जान दे, चल। Land rupees 1,50,000. असेट टू असेट। Sports material rupees 30,000. ओपनिंग असेट और वो तंबू स्टाइल में जाएगा। बेटा जरा तू सोच लेना, इसको तंबू स्टाइल में लेके जाएगी। मुझे अच्छा लगा ये ओपनिंग एसेट करके, मगर एक बात देखा क्या, वो परचेज भी था। अरे बोलना। हाँ ऐड होगा। तो हाँ, वो परचेज को इसमें ऐड करना है, टिक मार्क कर दो स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल टिक मार्क कर, वो परचेज था ना बेटा। ये सर हम लोग इसको असेट समझ रहे हैं। हाँ बेटा, ये तो लास्ट ईयर से है ना ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का जैसे तंबू स्टाइल बोलते हैं ना अपन। हेलो। Yes, sir. तो परचेज वाला इसमें ऐड हो जाएगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना एट द एंड, अगेन ये लास्ट ईयर से आया है, इट इज ओपनिंग स्टॉक, और साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो अपन लेस करेंगे तंबू स्टाइल। स्टेशनरी का जैसा बनाते हैं, ये स्पोर्ट्स मटेरियल का भी वैसे ही तंबू बनेगा, एक्सपेंस में शो करूंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो इधर टिक मार्क कर बेटा, परचेस वाला इसमें ऐड होगा, इधर टिक मार्क करने का। अपना सॉल्यूशन भी एडजस्टमेंट नंबर 4 से चालू होगा, और ये ओपनिंग स्टॉक और तंबू में चला जाएगा। रिया हाँ हाँ सर। कितना अमाउंट है बेटा? कितना अमाउंट है पूछा मैंने? 30,000। 30,000. चलो नेक्स्ट। Outstanding subscription for 2016-17, 2,500. ओवरलैपिंग फॉर Overlapping information. ओवरलैपिंग इन्फॉर्मेशन आगे भी तो आ गया ना, 500 रुपया था, देखना एडजस्टमेंट 3 में देख, 500 था और 2000 मिला बेटा, हो गया ना। हाँ सर। तो 2500 दिखता है कि नहीं तेरे को? हाँ सर। दिस इज अगेन ओवरलैपिंग इन्फॉर्मेशन। और आगे पढ़। And 2017-18 rupees 4,000. 17-18 मतलब लास्ट ईयर का 4000। वापस देखो, 17-18 पे अपने टिक मार किया, 3000 आ गया पेज। Yes, sir. और आउटस्टैंडिंग 1000 बोला बेटा, हाँ सर। तो हो गया ना 4000। Yes, sir. तो दिस इज वंस अगेन व्हाट? Overlapping information. ओवरलैपिंग इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करने का, इसको छोड़ देने का। Yes, sir. ध्यान रखना, जबरदस्ती का इफेक्ट देने का सोचना नहीं। तो लोग सुनना, अच्छा पॉइंट है क्वेश्चन, 2-3 लोग छूट गए। चांदी बेन जी सुन रहा है? दिया बच्चा सुन रहा है बेटा? Yes, sir. ओम भाई सुन रहा है बेटा? रोहन? यस सर। समझे? ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन यू हैव टू इग्नोर, डोंट डू एनीथिंग। तृप्ति, उमंग बच्चा? हाँ सर। विधि बेटा समझा तेरे को ये? हाँ सर। चलो युति तू समझी बेटा? हाँ सर। चल बच्चा। Outstanding subscription for the current year is rupees 8,000. टिक मार्क सब्सक्रिप्शन 18-19 का सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्क कर ले रहे हैं। ऑप्शनिंग ऐड कर, सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग एसेट, सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग एसेट, 3 सब्सक्रिप्शन आएगा क्लोजिंग एसेट में। इस साल का ये 8000, लास्ट ईयर का 1000 और लास्ट टू लास्ट ईयर का 500। 500. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का लाइन लग जाएगा, 3 आएगा क्लोजिंग एसेट। Yes, sir. चलो Closing stock of sports material was rupees 8,000, on which depreciation is to be provided at 12.5% PA. रिपीट। Closing stock of sports material was rupees 8,000, on which depreciation is to be provided at 12.5% PA. बहुत बेकार तरह से दिया है क्वेश्चन, मजा नहीं आता इन लोग के साथ बात करने का। ठीक है,
हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल पहले तो दे दिया तेरे को 8,000, तो तंबू में चला गया बेटा क्लोजिंग स्टॉक। यस सर। और सेकंड इफेक्ट किधर जाएगी? सर एसेट। एसेट। तो एक बात हो गई, अभी सुनना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी गिनना है बेटा। मतलब ये 8,000 को तू क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर में लिखेगी, इधर टिक मार्क कर बेटा, ये 8,000 पे एसेट में लिखेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, हाँ, मगर इनर में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन, वास्तव में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जब वो तंबू में डाल दिया तो उसका फाइनल क्लोजिंग वैल्यू ही बोलना चाहिए था। सर तो तंबू में डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे? नहीं करेंगे, इन लोगों ने जिस ढंग से दिया ना, घोटाला किया बेटा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अभी इन्होंने बोला है तो मेरे को भी बेटा ऐसे ही चलना पड़ेगा ना, आई हैव नो सॉल्यूशन, समझा क्या? यस सर। हाँ, वो क्या करेगा ना, जैसे भीड़ होती है ऐसे चलना पड़ता है। ये ऐसा मैं भी इधर इसके साथ में हूँ। क्लोजिंग स्टॉक है, तंबू में जाएगा, सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग एसेट में जाएगा, मगर क्लोजिंग एसेट में लिखेंगे ना तो वहाँ इनर में लिखना। क्यों? डेप्रिसिएशन चार्ज करना क्योंकि ये 8,000 पे तेरे को डेप्रिसिएशन भी गिनना पड़ेगा 12.5%। 12.5% बोलेगा तो 18, और 8,000 पे 18 बोलेगा तो सीधा आंसर अगले साल तेरे को भी देनी पड़ेगा 1,000। 1000। समझा बेटा? 12.5% यानी 18, 25% यानी 1/4 होता है बेटा। 25% यानी 1/4 होता है, मानिए बच्चा। हाँ सर। सर तो 12.5% यानी उसका आधा कर 18, तो 8,000 का 18 यानी 1000। डेप्रिसिएशन 1,000। एकदम मैं शॉर्टकट में आपके सामने रख दिया। डेप्रिसिएशन 12.5% मीन्स 18, आंसर 1,000। 8,000 पे 18 बोले 1,000, टिक मार्क 8,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन लगाना 1,000, और वो 1,000 की बच्चा सेकंड इफेक्ट देना किधर? एसेट। तो मैं खड़ा हूं, एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन एक्सप्रेस में जाएगा ना। ओ मानिया, हाँ सर समझा। हाँ, तो फिर गड़बड़ किधर कर? एसेट में तो खड़ा हूँ, डेप्रिसिएशन उधर ही तो लगा रहा हूँ। हाँ सर। सेकंड इफेक्ट एक्सपेंस करना अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी मजा आएगा। यू प्लीज ट्राई पॉजिटिवली। कोई भी जरूरत लगता है तो सॉल्यूशन देखना, फिर भी नहीं समझा तो मुझे जरूर पूछना। पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, एक्सप्लेन किया है, सॉल्यूशन भी अंदर है, जरूरत पड़े तो देखना। और फिर भी कुछ लगता है कि ये बराबर मजा नहीं आया, आई एम 100% अवेलेबल। ठीक है, एंडिंग द मीटिंग बेटा, थैंक यू।